दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट 1.0 पे। अभी 50 पे जो न्यूज़ वगैरह है वही अपडेट होगा, अदरवाइज अपन इधर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह ठोक दीजिए। अपना ये टेलीग्राम है, टेलीग्राम को भी जरूर अपना प्यार दीजिए, है ना। और बिल्कुल साथ चलेंगे, ठीक है। और ये अपना शॉर्ट स्विंग है, ये स्विंग है, और ये तो फ्री है, तो फ्री वाले को जरूर ज्वाइन करिए। कहते हैं ना, देखिए सर, हिंदुस्तान में बड़ा अच्छा, मतलब एक, मतलब क्या बोले, बैठे थे एक अपने, काफ़ी पुराने हैं, तो उनके पास बैठा था, मतलब बचपन से कपड़ा उपड़ा लेते थे, तो उन्हीं के पास बैठे थे, अग्रवाल जी करके हैं। गए थे तो पकड़ लिए कि हाँ भाई आइए शर्मा जी। हम बोला हाँ हाँ प्रणाम सर प्रणाम, अरे आइए आइए, आपका तो दर्शन दुर्लभ है। तो बैठ गए, तो उनसे काफ़ी चीज़ सीखने को मिला। तो वो बोले हाँ क्या चल रहा है, नहीं चल रहा, अपना बातचीत जो नहीं होता नॉर्मल वो होने लगा। उन्होंने एक चीज़ बड़ा अच्छा बोला कि देखो, तुम जिस लाइन में हो ना, इस लाइन में समझने वाले लोग नहीं हैं, ठीक है, समझने वाले लोग नहीं हैं, तो इस लाइन को तुमको खुद बताना पड़ेगा। मैं बोला क्या मतलब, इस लाइन में नहीं है। बोले देखो ऐसा है कि भारत में फाइनेंशियल एजुकेशन कुछ नहीं है, बहुत कम है। फिर वो अपना बता रहे थे कि मेरा बेटा वहाँ से एमबीए किया तो जॉब लग रहा था, तो मैंने बोला कि नहीं नहीं मुझे जॉब नहीं करवाने आया। वो अपने धंधे में घुसा दिए। लड़का भी उनका अच्छा था, मेरे को देख के बोलता नमस्ते अंकल। हम लोग ओए अंकल बोल दिया जब बैठूंगा नहीं तो नए नए लड़के सब हैं, 22-23 साल के हैं, तो ठीक है, हंसी मजाक चलते रहता है। तो उन्होंने नौकरी नहीं करने दिया, पढ़ाया सब जगह, ठीक है, अच्छा खासा पैकेज में भी उनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन ज्वाइन नहीं किया। हम बोले वाह बढ़िया है, और अपना धंधा संभाल रहा है। तो उन्होंने एक बात बोला था कि भाई भारत में ना फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, समझे ना। और इसको जो फाइनेंशियल एजुकेशन को जो बताता है ना, उसको लोग पागल समझते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि उनको सब पता है। लोगों को फाइनेंशियल के रिगार्डिंग लगता है कि सब पता है और कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं। जो वो जानते हैं वो बस सर्वज्ञाता है, आचार चाणक्य भी उनके सामने कम है। इसलिए हम भी चुप हो जाते कभी कभार। कभी कभार आपने देखा है कि मना करते हैं कि भाई अभी थोड़ा सा रुक जाओ, बर्दाश्त करो, प्रॉफिट आँख से देखो, नहीं होता है, बुक कर लेते हैं। बाद में बोलते हैं कि सर हम बड़ा प्रॉफिट नहीं बना पाए। भाई आपका पैसा है, आप बुक कर लो, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो उन्हीं का बात था कि आपको बात करना पड़ेगा और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। जब लोग इस चीज़ को समझेंगे ना, तभी आपसे जुड़ते चले जाएंगे। मैं मन में सोचा भाई बात तो 2 साल से कर रहा हूँ लेकिन आज भी देखो सब्सक्राइबर बढ़ने का ऐसा रफ्तार है ना कि मत बोलिए। चलो ठीक है कोई बात नहीं, 3 साल से कर रहा हूँ, जो भी आप लोगों के सामने ऐसा जैसा भी है, लेकिन रफ्तार जो है ना सब्सक्राइबर बढ़ने का वो ऐसा ही है, कोई रिकमेंडेशन नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, आज ना कल धीमा 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 जरूर आगे बढ़ेंगे, उम्मीद है। और ये उम्मीद है कि जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी किसी का, ऐसे तो मैंने कभी किसी को बोला नहीं है कुछ भी अगर गलती से कभी मेरे मुंह से कुछ निकल गया हो तो देखिए, मैं किसी को सोच समझ के तो बोलता नहीं हूँ, क्योंकि कोई सोच समझ के कितना देर बोल पाएगा एक पन्ना 2 पन्ना आदमी पढ़ पाएगा, और उसमें भी पढ़ेगा तो जा छुटिएगी आधा, तो ये अंदर से निकलता है। तो मेरा किसी को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य तो कभी और कतई नहीं है। उसके बावजूद भी अगर कभी किसी को मेरे द्वारा हेट्स हुआ हो तो भाई इसके लिए इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं कभी किसी को ये सोच के बोला नहीं हूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्या हुआ कि आप इस बात को, कौन किसने आपको क्या बोला। भाई किसी ने कुछ नहीं बोला, जो बात है किसी ने कुछ नहीं बोला। अब उस सर से मिले तो बैठे थे, तो उन्होंने बताया कि आपको अपने फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंस के बारे में बताना पड़ेगा लोगों को, कि लोग उस चीज़ को समझ पाए। नहीं तो लोगों को क्या है, पैसा आ गया बस, उनका एक ही दिमाग चलता है, इन्वेस्ट करना है जाओ सोना खरीद के ले आओ। अरे सोना खरीद के लाओगे घर में, 20% ना सुनार की दुकान से निकलोगे वहीं पर ही आपका टूट जाएगा। अब जब वो 20% बढ़ेगा तब तक सुनार आपसे 10 कदम आगे बढ़ जाएगा। आप कितना आगे बढ़िएगा नहीं पता, लेकिन वो जो सोनार का दुकान है ना, वो 20% के रफ्तार से, आपका जो रफ्तार है बढ़ने का उससे 20% का तेज हो गया। समझ रहे बात को, भाई धंधा है। नौकरी पेशा वाला आदमी नहीं सोच पाता है इतना, नहीं सोच पाता, दिमाग ही नहीं चलता है। उसका तो दिमाग रहता है कि अरे यार बॉस क्या डंडा दिया हुआ है, कहाँ क्या करे नहीं करे। तो बात तो सही है, ये कोई गलत बात तो नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए कोई नहीं, ओवरऑल बहुत बढ़िया है। और कभी किसी को फाइनेंशियल के रिगार्डिंग अगर आवश्यकता होती है, ऐसे तो मुझे पता है कि सब जानकार हैं, सबको सब पता है ना। सब हेल्थ के मामला में सब जानकार होते हैं कि नहीं होते हैं। बुरा मत मानिएगा, कोई जिम जाता है तो कमर में दर्द लेके बैठ जाता है, ठीक है, कोई योगा करते रहता है, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि कुछ खराब है, अरे कुछ ना करने से अच्छा है ना कोई कुछ भी कर रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ भी होता है तो उसका, कोई आयुर्वेद करता है, कुछ करता है, लेकिन आप ग्राउंड में देखिए ना कि आप इलाज कहाँ करवाते हो।
एलोपैथ में करवाते हो कि नहीं करवाते हो? अब बोलोगे हाँ सर बात तो सही है, कुछ समय के लिए चलो मैं मान लेता हूँ कि आप ये कर लेते हो, वो कर लेते हो, काढ़ा पी लेते हो, है ना, लेकिन फाइनली आपको वहाँ जाना पड़ता है और आप नहीं गए तो आप जब बीमार पड़ोगे तो आपके घर वाले, चलो ठीक है 2-4% 5% आदमी नहीं जाता होगा, लेकिन 95% तो 90% तो आदमी जेबे करता है। मानते कि नहीं मानते? कोई गलत बात बोल रहे हैं तो बोलिए, एकदम हकीकत बता रहे हैं। आप बोलिएगा बिल्कुल सही है, इसमें क्या डाउट है? सही है भाई इसमें डाउट क्या है? तो यही बात है कि जब आप इमरजेंसी में फंस जाओगे तब आपको फाइनेंशियल गुरु का याद आएगा, तब आपको फाइनेंशियल टीचर का याद आएगा। देखिए ये भी एक वो है, लर्निंग है, ठीक है, इसको भी सीखना पड़ता है लाइफ में, धीमा 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 इसको। आप सोचोगे कि हम एक बार में पूरा फाइनेंस सीख जाएं, भाई साहब अगर ऐसा होता ना तो मैं टूटी लगा देता, ठीक है अब कई आदमी बोलेंगे सर टूटी क्या होता? अरे भाई मैं नल लगा देता और पाइप से ना छीट देता आप लोग पे। ऐसा नहीं है, धीमा 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 समझाना पड़ता है, फिर जाके वो होता है। एक बार में आप सोचोगे चाहे आप कितना भी पैसा रखे हो कोई मतलब नहीं मेरे को, ठीक है, तो ये चीज़ समझ के रखिए। और मार्केट को कभी भी ये मत सोचिए कि हम इतना कमा लेंगे, हर महीना हम इतना कमा लेंगे उतना कमा लेंगे, ऐसा सोचिएगा तो आप फंस जाइएगा। हकीकत बता रहा हूँ, फंस जाइएगा। मार्केट में आए हैं, आराम से आइए, मजबूती से बैठिए, अपना साइड जो भी बिजनेस है अपना कर रहे हैं तो ठीक है ना। और मार्केट को सेकंड में आप रखिए, इसको प्राइमरी मत बनाइए। प्राइमरी बनाइएगा तो फंड बनाइए बड़ा, फंड बनाइए बड़ा। अगर आपके पास फंड बड़ा है तो फिर खर्चा भी बड़ा है। भाई जो 10 लाख वाला है वो बोलता है कि महीना का हमको 30-40 हज़ार रुपये मिल जाए। 1 करोड़ वाला है वो अपना बोलता है कि भैया मेरे को महीना का कम से कम हर महीना से 2 लाख रुपये खर्चा है। 10 करोड़ वाला है उसका और ज़्यादा खर्चा है। सबका खर्चा उसी हिसाब से है। आप सोचिएगा कि 10 करोड़ का जिसका पोर्टफोलियो है उसको हम 10 लाख वाला मतलब कर दें तो कैसे पॉसिबल है? उसका खर्चा उस लेवल का है, ठीक है। खाने पीने का तो कुछ है नहीं, लेकिन जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी सर मर्जी आपकी है, मेरे तरफ से ऑल ओके है, ठीक है। शायद ज़्यादा ही लंबा हो गया है ना। क्या लिखा हुआ है जी, आज क्या हम भेजें? हाँ, जिंदगी में मौके का फ़ायदा उठाएं, भरोसे का नहीं, अवसरों को महत्व दें, स्वार्थ को नहीं, चिंताओं को मिटाएं, रिश्ते को नहीं। जरूर ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को, ठीक है। आदमी चिंता नहीं मिटाता, रिश्ते मिटा देता है अरे यहाँ तो माँ बाप से रिश्ता मिटा देते हैं भाई लोग, क्या बोले। तो समय वैसा नहीं है। अगर हमारा कोई भी सब्सक्राइबर अपने माँ बाप से अगर रिश्ता मिटाता है तो ये TVSM फैमिली उसके लिए बंद है, ठीक है। अगर गलती से मुझे इस प्रकार का मिलता है फीडबैक कि हमारे इस सब्सक्राइबर ने, तो भाई साहब ये गलत है, बिल्कुल गलत है, गलती से भी, है ना। और अब इसका ये मतलब नहीं कि माँ बाप का गोरे धरे रहिए, आप पत्नी को लात मारते रहिए, ना ना, अरे बाप रे बाप, ये तो मतलब पत्नी समझिए लक्ष्मी है, उसको तो और आपको सम्मान देना पड़ेगा। बिल्कुल ध्यान रखें इन चीज़ों का। तो चलिए, काफ़ी थोड़ा बकवास हो गया बीच बीच में थोड़ा सा हो जाता है इस तरह का, जिससे क्या है कि माइंड जो है ना एकदम बराबर काम करे। आइए अब आते हैं मार्केट पे। अरे कौन चीज़ है? IT है, निफ्टी IT बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए निफ्टी IT का जो इंडेक्स है वो कितना पे चल रहा है? तो आप बोलिएगा कितना चल रहा है सर? तो 38,822 पे चल रहा है निफ्टी IT का। और ये 500 मूविंग एवरेज से नीचे चला गया था, तो हम बोले तो भैया ले लो, जिसको लेना है, जिसको लेना है ले लो, नहीं लेना है मत लो, है ना। कोई बोला था सर और नीचे जाएगा, ये जाएगा, अरे भाई जा रहा है जाने दो। ओवरऑल क्या है? ओवरऑल आप देख सकते हैं कि वापस घूम के अच्छा तेजी, हालांकि टॉप से भाई साहब अभी भी गिरा हुआ है, टॉप से अभी भी आपको गिरा हुआ। अच्छा, मैं ये फायर्स के चार्ट को ज़्यादा अच्छा मानता हूँ, है ना। तो जो लोग नहीं ओपन किए हैं अकाउंट तो मेरे माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी प्ले स्टोर से भी आप कर लीजिएगा, प्ले स्टोर से कर लीजिएगा तो क्या होगा, मेरे माध्यम से करिएगा तो मेरा श्रृंखला बढ़ेगा, जिससे चाहे जीरोधा है, आप चाहिएगा तो प्ले स्टोर से सर्च मार के आप खोल लीजिए, है ना, इसमें क्या दिक्कत है। और मेरे साथ खुलिएगा तो मेरे उस लिस्ट में रहेगा, तो कल कुछ बात होगा तो मैं भी आपके पक्ष में बोल सकता हूँ कि नहीं भाई वो मेरा क्लाइंट था तो आप इसको थोड़ा सा देखिए। तो इसमें बहुत फ़र्क पड़ता है, समझे। हम वैसा आदमी नहीं है कि कोई खोले ना खोले भाड़ में जाए, हमको क्या मतलब है। नहीं नहीं, हम वैसा क्लाइंट नहीं है साहब, हम वैसा आदमी नहीं है। मेरा किसी भी क्लाइंट को, एक क्लाइंट को हुआ प्रॉब्लम, मैं बोला भाई सुबह तक रुक जा, सब ठीक हो जाएगा तुम्हारा। बात किए, उसका ठीक हो गया। क्या है, उसने सेल किया, आया नहीं। अब वो बेचारा फ्रस्ट्रेट होकर सर क्या करूँ, मेरे पास आया, उसका व्हाट्सअप आया तो मैंने व्हाट्सअप पर उसको जवाब दिया, ठीक है। तो आदमी को क्या है थोड़ा सा, हालांकि कोई मेरा बाबूजी का घर का थोड़ी है, हमारा थोड़ी है, उसमें हम मतलब आप क्या करिएगा, ज़्यादा ज़्यादा कस्टमर केयर को ना कॉल करिएगा, और किसको करिएगा। उसमें भी बोलेगा ई दबाओ, ऊ दबाओ, फलाना दबाओ, ठिकाना दबाओ, है ना। तो इसका ध्यान रखिए, और बाकी ऐसे आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा, तो ये भी अच्छी बात है। बाकी सर आप खोल सकते हैं, प्ले स्टोर से भी खोल सकते हैं, लेकिन मेरे आईडी से खोला हुआ है तो बढ़िया है। और जिसने पहले खोल रखा है कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं, आप चिंता नहीं करिए, हम आपके हमेशा सपोर्ट में रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेरे से नहीं खोले तो हम आपके दुश्मन हो गए, ऐसा कुछ नहीं है सर। तो सर अभी आइए IT पे, काफ़ी बात हो गई। तो IT अभी भी अपने टॉप से 15% डाउन है, ठीक है। तो भैया टॉप भी तो बना था बड़ा रिस्की माहौल में, 50 का चला गया था, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग कवर किससे करते हैं, तो हम लोग कवर IT बीच से करते हैं। देखिए आज वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, कोशिश करते हैं इसको जल्दी निपटा देते हैं, ठीक है।
क्या है ना, व्यू तो हमेशा बनता नहीं है ना, व्यू बनता है ना, थोड़ा बातचीत करते हैं ना, तभी जाके व्यू बनता है। आपको कहीं आप किसी के साथ बात करने जाइएगा, मीटिंग करने जाइएगा, तो डायरेक्ट पॉइंट का बात करते हैं, क्या है? तो थोड़ा-सा तो होगा, तभी तो मतलब अंदर से वो चीज़ आएगा। और यहाँ तो मेरे सामने मैं ही हूँ, तो मुझे अपने में ही खुद को देखना पड़ता है। सर यहाँ 43 का हल्का-सा रेसिस्टेंट है, जिस पे इसने कर लिया 43.35 का। अब जो अभी 42.30 चला, अब जो चलेगा ना, इसको तोड़ेगा ना, तभी ये ऊपर 46.50 का रेंज में आ जाएगा। तो यहाँ से जैसे निकलेगा ना, तो 46 का 0.50 का आएगा ना, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेने का। ठीक है, प्रॉफिट बुक हम लिख दे रहे हैं, बस बात खत्म। हो गया क्लियर? तो सर नीचे 40-70 इस लेवल में आता है, तो आप इसको उठा सकते हैं, आप इसको अपने साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको बता दिए, क्लियर है? तो आप बोलोगे ओके। अब आइए एक अच्छा बात बताते हैं। 42 का बड़ा मजबूत सपोर्ट है, और एक चीज़ याद रखिएगा, जब मार्केट में पैसा लगता है तो मार्केट उसके बाद एक बार थोड़ा नीचे जरूर जाता है। इस चीज़ को समझ के चलिए। दिन 17 तारीख नहीं, 17 नहीं, दिन 19 तारीख, 19 जून, ये देखिए 75 करोड़ लगा है। छोटा मोटा अमाउंट नहीं लगा, 75 करोड़ काफ़ी अच्छा अमाउंट लगा है। ठीक है, क्लियर? तो आप बोलोगे हाँ, मतलब 76 करोड़, और क्लोजिंग कितना पे दिया है 76 करोड़ वाला, आप देखिए 41.96। तो भाई साहब इसके नीचे अगर आता है तो लवली है। एक दिन हल्का सा दिखाया था, अदरवाइज 2 दिन क्लोजिंग दिया है ना, अगला दिन तो बढ़ गया, फिर उसके बाद 2 दिन क्लोजिंग दिया, फिर देखिए यहाँ आ गया। तो इस लेवल को आप ध्यान में रख सकते हैं, 42 मजबूत लेवल है। तो ये जो खरीदारी हुआ है, ये आगे की खरीदारी है। ये इसको 46 का मतलब है, तो कितना परसेंट बन जाएगा 46 का, तो चलिए देख लेते हैं कितना परसेंट बन जाएगा। मोटा मोटी देखिए, आईटी है, बहुत वोलेटाइल है। ठीक है, इसमें बहुत अच्छा स्विंग मिलता है, ये चीज़ मान के चलिए। तो यहाँ से तो नीचे से तो भाई साहब ये 20% के आसपास, 24% भाग लिया, तो कोई बात नहीं। अभी भी देखिए इस लेवल से 46 का लेवल हम लगाते हैं, तो ये 46 का आपको 9 से 10% का तेज़ी बन जाएगा, 10% का तेज़ी आपको बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ से 10% का स्विंग के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। आईटी है ना, आप यहाँ बेच दिए ना टॉप पे, तो आप मान के चलिए आपको मौका देगा। आईटी कभी ऐसे नहीं भागेगा, आपको मौका पक्का देगा, ये आईटी का खासियत है। इसीलिए मेरा फेवरेट स्विंग में आईटी आपको देखने को मिलेगा। आईटी मौका देगा, आप किसी भी लेवल में देख लो। ये हाई बना, गिर के आया, ये हाई बना, आपको डाउन दिया, ये हाई बना, डाउन दिया, ये हाई बना, उसके बाद तो नानी याद दिला दिया 34 आ गया। तो उसी तरह यहाँ आया, यहाँ बिका 40 पे, तो फिर डाउन आया, फिर आया 42 पे, फिर डाउन आया, अब जाएगा 46 पे, फिर डाउन आएगा थोड़ा, तो आपको मौका देगा। इसीलिए बहुत अच्छा ईटीएफ है, इसको आप जरूर इसमें स्विंग करके आगे बढ़िए। फिलहाल दोस्तों इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देने से पहले, आईटी का मतलब क्या समझते हैं, आईटी में कितने स्टॉक आते हैं? तो 15 थे, अभी देख लेते हैं, भूल गया मैं भी, 10 थे, 14 आते हैं। ठीक है, 14, जिसमें इंफोसिस, टीसीएस, 2 बड़े हैं, 50% यही होल्ड कर लिए। फिर एससीएल, टेक महिंद्रा, विप्रो, मतलब इसके बाद मतलब 50% ये कर लिए, बाकी और टोटल 14 स्टॉक इसके अंदर आते हैं। आप किसी एक स्टॉक में पैसा नहीं लगा रहे, आप 14 स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं। तो इस चीज़ को समझ के इन्वेस्ट करिए। नीचे आता है तो 5% का स्ट्रेटजी रखिए, नीचे 5% आएगा तो फिर बाय करिए। आपको जैसे करंट मार्केट प्राइस पे आपने बाय कर लिया एक लॉट, कुछ लोग बोल रहे थे कि लॉट का मतलब क्या होता है, तो लॉट कुछ नहीं होता है सर। आप 1 पीस खरीद लीजिए, चाहे आप 1000 पीस खरीद लीजिए, 10,000 खरीद लीजिए, 1 लाख पीस खरीद लीजिए, आपकी मर्जी है, कितना भी खरीदिए, 1, 2, 5, 10, 50, 100, मतलब ऐसा नहीं है जो मुंह से निकल रहा वही है, आपका अपना पॉकेट क्या अलाउ करता है, बस ये समझ के चलिए। तो यहाँ पर 5% डाउन पे खरीदिए और यहाँ 5% अप पे प्रॉफिट भी बुक करिए। कभी कल मैं मना कर देता हूँ, तो उस समय थोड़ा रुक जाइए और नेक्स्ट डे प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल लगाना ही पड़ेगा। और इसके लिए हम स्विंग को जरूर ज्वाइन करके रखें। मैं मना करता हूँ कई जगह, तो उस चीज़ को समझिए कि कुछ तो है, बाकी आपकी मर्जी है सर, पैसा आपका है, प्रॉफिट आपका है। मुझे किसी प्रकार का कोई भी कट फट सट नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ जरूर प्रॉफिट बुक करके जरूर लिखिए, कम से कम आपको बधाई तो बनता है। ठीक है, और बधाई मैं आपको दूंगा, और तकरीबन सभी आदमी को मैं बधाई देता हूँ। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।